नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है। रतलाम जिले का एक कस्बा भले छोटा है, लेकिन यहाँ अमीर लोगों की कमी नहीं। जगह जगह उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां और कोठियां कस्बे की शान बढ़ा देती हैं। इन्हीं में से एक पुराना व्यापारी परिवार भी है, जिसकी बेटी आरती करीब 25 साल की है। इंदौर से एमबीए करके लौटी है और फिलहाल जावरा में अपने घर वालों के साथ रह रही है। आरती का परिवार शहर में पुराने समय से कारोबार करता आ रहा है। पुश्तैनी बिजनेस की वजह से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। आराम सुविधा सब मौजूद थे। ऊपर से पूरे कस्बे में उनका अच्छा नाम और इज्जत थी। लेकिन इसी इज्जत की वजह से परिवार पिछले 1 महीने से बड़ी अजीब उलझन में फंसा हुआ था। करोड़ों की मेहनत की कमाई एक झटके में हाथ से निकल गई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ खोकर चुपचाप बैठे रहें या फिर कानून का सहारा लें। आरती के पिता और भाई अच्छी तरह जानते थे कि जो खो गया है उसे वापस पाना आसान नहीं। बिजनेस में अगर एक बार पैसा डूब जाए तो दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से करीब 1 महीने तक सोचने समझने के बाद उन्होंने आखिरकार कानून का सहारा लेने का मन बना लिया। लेकिन दिन के उजाले में थाने जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। सबको लगता था लोग क्या कहेंगे, इसलिए रात करीब 11:30 पर आरती को साथ लेकर उसके पिता और भाई चुपचाप शहर कोतवाली पहुंच गए। उस रात संयोग से तत्कालीन टीआई नाइट ड्यूटी पर थे। आधी रात को अपनी जवान बेटी के साथ थाने पहुंचे। शहर के मशहूर व्यापारी को देखकर वह भी हैरान रह गए। आइए सेठ जी, इतनी रात में कैसे आना हुआ? टीआई ने तीनों को बैठने का इशारा करते हुए कहा। क्या बताओ साहब, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। पुलिस आप ही लोगों की मुश्किल दूर करने के लिए है। टीआई की बात सुनकर आरती के पिता और भाई की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, तो उन्होंने एक ही सोर्स में पूरी कहानी सुनाई। तत्कालीन टीआई के पास पुलिस सेवा का लंबा अनुभव है। उनके सामने ऐसे कई मामले आ चुके थे जब किसी लड़के ने भोली भाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया हो। लेकिन जब किसी लड़के ने करीब 5 करोड़ की भारी रकम लड़की से ठग ली, ऐसा मामला उनके सामने पहली बार आया था। जाहिर सी बात है, 5 करोड़ मामूली रकम नहीं होती। इसीलिए पहले तो उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद आरती से पूरी कहानी सुनी। इसके बाद तुरंत एसडीओपी और तत्कालीन रतलाम एएसपी गौरव तिवारी को भी सूचना दी। करोड़ों की ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर एएसपी गौरव तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उस रात ही महिला एसआई आरती को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल जांच में उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की बात सामने आई। इसके बाद जावरा शहर थाने में 30 साल के आरोपी मुकेश के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़ की धारा 327 के अलावा धारा 450, 385 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दूसरे दिन सुबह होते ही कस्बे के मशहूर व्यापारी की जवान और बेहद खूबसूरत बेटी के साथ हुए यौन अपराध और ब्लैकमेल की खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन टीआई ने इन चर्चाओं पर ध्यान दिए बिना तुरंत एक टीम बना दी और आरोपी मुकेश को पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर भेज दिया। मगर जैसे ही मुकेश को पता चला कि आरती ने उसके खिलाफ यौन अपराध और ब्लैकमेल की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी है, वह तुरंत फरार हो गया। मामला बहुत गंभीर था, इसलिए शहर थाने के टीआई ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में मुखबिरों का नेटवर्क फैला दिया और उसकी जांच शुरू कर दी। पता चला कि मुकेश शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह इंदौर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी है। खुद वह अब भी कुछ खास कमाता नहीं और उसके पिता के पास भी ज्यादा जायदाद नहीं है। फिर भी मुकेश की जिंदगी का अंदाज काफी रईस सी भरा है। हाल ही में उसने 95 लाख की नई कार खरीदी है। इसे देखकर टीआई को लगा कि आरती के आरोपों में कुछ हद तक तो सच्चाई जरूर है। रतलाम जिले में शायद यह ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा मामला था। इसलिए एसपी रतलाम गौरव तिवारी ने कई टीमों को आरोपी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी और साथ ही उसके पकड़ने पर इनाम की घोषणा भी कर दी। मुकेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल
परिवार वालों और दोस्तों के मोबाइल पर भी नजर रखी। शहर के कई हिस्सों में छापेमारी भी हुई है, लेकिन मुकेश पुलिस के हाथ नहीं आया। शायद मुकेश खुद जानता था कि कोई पुलिस से नहीं बच पाया और उसे भी बचना मुश्किल है। आखिरकार 24 अगस्त को उसने खुद को अदालत में सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस उसे सवाल जवाब के लिए ले गई। पूछताछ में मुकेश ने पहले आरती के आरोपों को मानने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने इकट्ठा किए गए सबूत रखे तो उसने अपना अपराध मान लिया। तफ्तीश में मुकेश ने उन 8 लोगों के नाम बताए जिन्हें उसने आरती से ठगे हुए सोने चांदी के जेवर सस्ते दामों पर बेचे थे। इनमें से 4 को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं मुकेश ने नागदा में रहने वाली अपनी शादीशुदा बहन के बैंक अकाउंट में भी आरती से ब्लैकमेलिंग की बड़ी रकम कई बार ट्रांसफर करवाई थी। पुलिस ने मुकेश की बहन को भी आरोपी बना लिया और उसे पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन वह भी अपने भाई की तरह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से आरती से ठगे गए लगभग 3.5 किलो सोने में से 400 ग्राम सोने के जेवर, आरती के पैसों से खरीदी हुई कार और कुछ नकद बरामद किए और अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी सामने आई। प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की बेटी आरती जितनी खूबसूरत थी, स्वभाव में उतनी ही भोली थी। आरती बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज थी, इसलिए उसके पिता ने सोचा कि उसे तब तक पढ़ने से रोकना नहीं चाहिए जब तक कि उसका खुद का मन भर ना जाए। आरती भी यही चाहती थी, इसलिए स्कूल पास करने के बाद उसने कॉलेज से डिग्री भी हासिल कर ली। फिर एमबीए करने के लिए वह इंदौर चली गई। अब तक आरती जवानी की कई सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। कॉलेज में भी कई लड़के उसकी दोस्ती के लिए तरसते रहे, लेकिन आरती अपनी राह में लगातार आगे बढ़ती रही। खुद वह भी नहीं जानती थी कि एक दिन उसे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इंदौर में पढ़ाई के दौरान आरती एक हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में उसके अलावा कई और लड़कियां भी रहती थीं। कुछ लड़कियां खुलेआम सिगरेट और शराब पीती थीं, तो कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात भर हॉस्टल से बाहर रहना अपनी शान समझती थी। लेकिन ऐसे माहौल में भी आरती ने अपना रास्ता नहीं बदला। बताया जाता है कि हॉस्टल की कई लड़कियों ने उसकी सुंदरता देखकर उसे जवानी को खुलकर जीने की सलाह दी, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन वही हो गया जो कभी होना नहीं चाहिए था। फरवरी 2019 में एक दिन जब आरती अपनी सहेलियों के साथ राजवाड़ा गई हुई थी, तभी उसकी मुलाकात वहां मुकेश से हो गई। मुकेश आरती के गृहनगर से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर रहता था और इंदौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। आरती को देखकर मुकेश थोड़ा पास आया और हालचाल जानने की कोशिश की। आरती थोड़ी चौंकी और बोली कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और वह उसे नहीं जानती। उसने बताया कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वहां उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मुकेश स्कूल में सीनियर था। इसी मुलाकात में दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दिए। अगली सुबह जैसे ही आरती ने अपना फोन उठाया, उसे व्हाट्सएप पर मुकेश के कई क्यूट मैसेज मिले। फॉर्मेलिटी के लिए उसने भी रिप्लाई दे दिया। यही सिलसिला शुरू हुआ। मुकेश ऑनलाइन देखकर उसे चैट करने लगा और थोड़े ही समय में दोनों की फोन पर बात भी होने लगी। मार्च के महीने में आरती को परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, इसलिए वह हॉस्टल से घर आ गई। ये बात मुकेश को भी पता थी, लेकिन जिस दिन शादी में जाना था उसी दिन अचानक आरती की तबीयत खराब हो गई और वह परिवार के साथ शादी में नहीं जा पाई। संयोग से उसी दिन मुकेश का फोन आया तो आरती ने उसे बता दिया कि वह घर पर ही है और शादी में नहीं गई। कुछ देर बाद मुकेश आरती के घर आ गया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और उसने हल्के अंदाज में कहा कि यह उनकी पहली मुलाकात है, इसलिए उसे एक ड्रिंक साथ में पीनी पड़ेगी। मुकेश की जिद के आगे आरती को कोई रास्ता नहीं दिखा और वह ड्रिंक पी ली। जब थोड़ी देर बाद आरती को होश आया और नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। सिर घूम रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है और यह सब कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, वह चौंक गई।
मुकेश के घर आने से लेकर ड्रिंक पीने तक की हर घटना याद आते ही वह बहुत घबरा गई। आरती समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ है। यह घटना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। मुकेश वहां से जा चुका था। आरती चुपचाप बिस्तर से उठी, अपने कपड़े समेटे और सीधे बाथरूम में चली गई। नहाकर बाहर निकली तो उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। आरती ने कॉल रिसीव किया और जैसे ही दूसरी तरफ मुकेश की आवाज आई, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह लगातार बोलती रही और मुकेश बस चुपचाप सुनता रहा। उसकी आवाज से साफ झलक रहा था कि वह पछतावे में है। वह बार बार कह रहा था कि गलती उसकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे ऐसा कैसे हो गया। उसे लग रहा था कि वह आरती का अपराधी है और मौत ही उसकी सजा है। आरती गुस्से में थी, लेकिन जैसे जैसे मुकेश के शब्द उसके कानों में पड़े, उसे डर लगने लगा कि अगर मुकेश खुद को नुकसान पहुंचा लेता है तो पुलिस इतनी तो तफ्तीश जरूर करेगी कि वह उस दिन आरती के घर आया था। इससे मामला और खुल सकता था। यही सोचकर आरती ने अपना गुस्सा शांत किया और उसे समझाने लगी कि वह कोई भी गलत कदम उठाकर उसे और मुसीबत में ना डाले। असल में यह सब मुकेश की चाल थी। उसने जान देने की बात सिर्फ इसलिए छेड़ी थी ताकि डर के मारे आरती अपने साथ हुए गलत काम को भुलाकर उसी में उलझी रहे। हुआ भी वही। यह धमकी सुनकर आरती घबरा गई। उसे लगा कि अगर मुकेश ने सच में जान दे दी तो उसके साथ हुई घटना भी सबके सामने आ जाएगी। इसी डर से जब आरती ने उसे अपनी कसम देकर समझाया तो मुकेश ने एहसान जताते हुए दिखाया, मानो उसने आरती की बात रख ली हो। वह जान ना देने पर राजी हो गया, जबकि असल में यह उसकी सोची समझी योजना का हिस्सा था। इस घटना के बाद आरती ने मुकेश से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया। उसके संदेशों का भी वह अब कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन 15 दिन बाद जब आरती इंदौर में अपने हॉस्टल में थी, तभी अचानक मुकेश वहां आ गया। उसने जरूरत का हवाला देकर आरती से 1 लाख रुपये उधार मांगे। आरती ने साफ मना कर दिया। तभी मुकेश ने अपनी असली चाल दिखाई। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर देगा, जो उसने उस दिन चोरी छुपे बना ली थी। उसने आरती को अपने मोबाइल पर वे तस्वीरें दिखाई जिनमें वह बेहोश हालत में बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी थी और मुकेश उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था। आरती जानती थी कि अगर यह फोटो उसके पिता तक पहुंच गई तो उनके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर के मारे उसने 4 दिन बाद मुकेश को घर बुलाकर 1 लाख रुपये दे दिए। लेकिन इसके बाद मुकेश लगातार लाखों रुपये की मांग करने लगा। आरती को हर बार घर से चोरी छुपे पैसे देकर उसे देना पड़ता। समय के साथ वह तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरती पर लगातार दबाव बनाने लगा। इंदौर में उसके पास इस काम के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह आरती को होटल के कमरे में लेकर जाता। कभी रेडिशन में, कभी JW मैरियट जैसे 5 स्टार होटल में कमरा बुक करता और हफ्तों तक उसे अपने साथ रखता। इस दौरान वह महंगी शराब पीता और शाही खाना खाता, जिसका बिल भी आरती को चुकाना पड़ता। आरती की यह कहानी सुनकर रतलाम के एएसपी गौरव हैरान रह गए कि मुकेश किस हद तक शातिराना तरीके से उसका शोषण कर रहा था। आरती ने पुलिस को बताया कि मुकेश ने शुरू में उसे यही भरोसा दिलाया था कि वह अविवाहित है और नौकरी लगते ही उससे शादी कर लेगा। इसी बहाने वह धीरे धीरे अपनी मांगे बढ़ाने लगा। जब आरती उसे नकद पैसे नहीं दे पाती तो वह उसके घर से जेवर मंगवाने लगा। घर में कोई उस पर शक नहीं करता था, इसलिए मुकेश के कहने पर आरती ने चोरी छुपे लगभग 3.5 किलो सोने और 15 किलो चांदी के जेवर उसे दे दिए। इस बीच आरती अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौट आई। अब मुकेश ने नागदा में रहने वाली अपनी बहन के बैंक खाते में उससे पैसे डलवाने शुरू कर दिए। कभी उसका भाई पैसे लेने आता तो कभी आरती को उसके दोस्तों के हाथ पैसे भेजने पड़ते। आरती के मुताबिक 1.5-2 साल में वह उसे लगभग 3 से 5 करोड़ के जेवर और नकद दे चुकी थी। इतनी बड़ी रकम घर से गायब होने पर परिवार को शक होने लगा। तब मुकेश ने उसे नाटक करने के लिए कहा कि वह अपने सिर पर देवी आने का नाटक करें और घर वालों से सारा पैसा अपने कमरे में रखवाकर किसी को उसे हाथ न लगाने दे। आरती ने वैसा ही किया। परिवार ने उसकी देवी शक्ति को सच मान लिया और जैसा वह कहती वैसा करने लगे।
इस तरह एक बार फिर उसने मुकेश को बड़ी रकम देना शुरू कर दिया। आरती ने बताया कि जब वह घर में अकेली होती तो मुकेश खुद आकर उसका शोषण करता और उसके कमरे में रखी तिजोरी से रकम अपने हाथों से निकाल लेता। वह पूरी तरह मुकेश के जाल में फंस चुकी थी और उसकी हर बात मानती जा रही थी। पुलिस के अनुसार 2 साल में आरोपी ने पीड़िता से 3.5 किलो सोना, किलो चांदी के आभूषण और लगभग 1 करोड़ रुपए नकद ब्लैकमेलिंग के नाम पर वसूल किए थे। आरती के घर वाले उसकी नकली देवी शक्ति की बात मानकर बेफिक्र होकर सारा पैसा उसके कमरे में रख देते थे, लेकिन व्यापार में पैसों की जरूरत पड़ती ही थी। जब भी परिवार वाले पैसा मांगते तो आरती किसी बहाने से उन्हें मना कर देती। लेकिन 15 जुलाई को आरती के भाई को व्यापार के लिए 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। आरती ने मना किया, लेकिन भाई ने तिजोरी की चाबी लेकर तिजोरी खोली। वहां जेवर और बड़ी नकदी गायब देखकर पूछताछ की तो आरती ने बताया कि सारा पैसा और जेवर उसके गुरु के पास है और 2-4 दिन में दुगना होकर लौट आएगा। इसके लिए आरती ने भाई की बात मुकेश से करवाई। शातिर मुकेश ने खुद को उसके तांत्रिक गुरु के रूप में पेश किया और कह दिया कि बच्ची को परेशान मत करो वरना संकट में पड़ जाओगे, और वादा किया कि 4 दिन में पैसा 2 गुना होकर तिजोरी में वापस आ जाएगा। आरती के परिवार वाले डर के मारे चुप रह गए, लेकिन जब 1 हफ्ते तक तिजोरी में एक भी पैसा वापस नहीं आया तो भाई और पिता ने पुलिस के पास जाने की बात करना शुरू किया। डर के मारे आरती ने आखिरकार सारी सच्चाई बता दी। बेटी के साथ हुए शोषण की बात सुनकर पिता सन्न रह गए, लेकिन अब अगर उन्होंने उसे दोषी मान लिया तो न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए आरती के परिवार ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। आरोपी अब जेल में है और मामला अदालत में चल रहा है। किसी भी तरह के ब्लैकमेल या गलत व्यवहार के मामले में डरकर चुप न रहें। तुरंत भरोसेमंद व्यक्ति या पुलिस से मदद लें। एसपी गौरव तिवारी ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी को जेल भेज दिया गया और कुछ पैसा और जेवर भी वापस ले लिए गए। बाकी रकम को पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी काम कर रही है।